अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे कम से कम एनालिसिस शेयर करूँ। और वीकली और मंथली की आज ये वीडियो है, डेली वीकली और मंथली तीनों जो है हम इसमें कवर करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि पेयर ज़्यादा हैं और उस हिसाब से जो है ना आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि इस वीडियो में जितनी भी बात होगी वो खाली आईसीटी एसएमसी की रोशनी में ही मैं अपने एनालिसिस शेयर करूँगा। इसमें एमएमसी को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह रमज़ान तक जो है मैं एक रिकॉर्डेड सीरीज़ बना रहा हूँ आईसीटी एसएमसी के ऊपर, ज़ीरो से मतलब ए टू जी जो है ना सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें आपको एक एक चीज़ जो है आईसीटी एसएमसी के बारे में पता चल जाएगी और मैं बता दूंगा। हाँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कोर्स, प्राइवेट क्लासेस, वो लोग ज़रूर प्राइवेट क्लासेस में हैं। लेकिन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो सेम वो चीज़ मैं कोशिश करूँगा अपने जो है ना यूट्यूब में अपलोड कर दूँ, यूट्यूब में डाल दूँ। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन किन पेयर्स के ऊपर एनालिसिस प्रोवाइड करने लगा हूँ। आज यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी के ऊपर करने लगा हूँ, यूएस ऑयल के ऊपर है, यूएसडी जेपीवाई के ऊपर है, इथेरियम और बीटीसी है, साथ में गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, ये सारे मेरे राइट साइड पे जो पेयर्स हैं इनके ऊपर हम अभी बात करेंगे। मंथली से शुरू करेंगे क्योंकि मंथ का भी एंड है 31 ऑफ आप जनवरी कह लें, और कल से जो है ना 1 फेब है, बल्कि आपने जो ट्रेड करनी है वो 2 फेब से स्टार्ट करनी है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। सब चार्ट्स का भी जो है ना राइट नाउ अभी एक महीने का चार्ट खुला है, मतलब 1 मंथ का जो चार्ट ओपन है। अभी हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। अब देखें यूरो यूएसडी में एक हमें जो है ना पिछले कॉन्टीन्यूसली तकरीबन आप कह लें कि इसको तो चलो छोड़ ही दो, इसको भी छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन 11 मतलब 1 साल तकरीबन हो गया है यूरो यूएसडी जो है ना बाय साइड पे ही जा रहा है। ठीक है, हाँ, अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ से तो तकरीबन 2 साल से रेगुलर इसने जो रैली पकड़ी हुई है, जिसने जो लाइन पकड़ी है वो इस तरीके से पकड़ी है, मतलब जिसको आप ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब मतलब ये कि यहाँ पे आया, इसको टैप किया, अगेन ऊपर गया, अगेन इसको टैप करके ऊपर, ये तरीका हो सकता है। लेकिन बात ये है कि हमने देखना है यहाँ पे आईसीटी एसएमसी की रोशनी में मार्केट को, तो कि मार्केट कैसे मूव करेगी, कैसे कर रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केल उठा लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस देखने को मिला तकरीबन 300 से 400 पिप्स का। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ से अगर हम ऑपोजिट साइड जो हमारा मंथली एफवीजी का लेवल है उसको अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 700 पिप्स का। तो बीन्स के पहले मार्केट जो है मंथली लिक्विडिटी ग्रैब करने की तरफ जाएगी, जो कि 2 एरियाज हैं हमारे पास, 2 पॉइंट्स हैं लिक्विडिटी के। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को वीडियो में भी शो हो रहा है, इस साइड में आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों को शो हो रहे हैं। ठीक है, बात ये करते हैं कि मार्केट जाएगी कहाँ से ऊपर। मिसाल के तौर पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जाएगी या मार्केट जो है ऐसे जाएगी, ठीक है, या मार्केट जो है इधर किसी छोटे टाइम फ्रेम के मतलब 1 डे के पीवाई को टैप करके ऐसे जाएगी। तो ये जो रेड वाला मैंने आप लोगों के सामने लगाया है ना एरो, ये रेड वाला, इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। बाकी जो ब्लैक है उस तरीके से मूवमेंट होना कम चांसेस है, और ये इस वाले ब्लैक के तो और भी कम चांसेस हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है वो आपने देख ली, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर ये जो एफ है ना, ये अगर करीब होता ना, इस किसी लैग में होता है, यहाँ पे कहीं होता ना एफ तो फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ यार मार्केट मंथली एफ को टैप करके मंथली लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी राइट नाउ जो है हमारे पास इससे भी पहले एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो है ये वाली। ठीक है, उससे भी पहले एक और ये न्यू लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि इसको तो हंड करके मार्केट नीचे आ गई, लेकिन इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी रन की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्राइवेट क्लासेस में सिखा चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा यार आप लोगों के लेक्चर भी लेके आऊँ। तो अब यहाँ पे आपने देखना है 1 डे का पीवाई। 1 डे का पीवाई कहाँ पे आपने देखना है, आपने 1 जनवरी की जो मंथली मतलब ये पूरी महीने की कैंडल है, ठीक है, 1 जनवरी से आपने डेली का कोई पीवाई देखना है। डेली का कोई पीवाई आपको 1 जनवरी से देखना शुरू करना है। 1 जनवरी के ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, ये 1 जनवरी यहाँ से स्टार्ट है। अब आप यहाँ पे देखें कि कौन सा ऐसा पीवाई है जो मार्केट को ऊपर धकेल सकता है इस लेवल तक। ये डेली की भी लिक्विडिटी बन रही है, ये देखिए, ये लिक्विडिटी डेली की भी बन रही है। अब मंथली डेली में हमारे पास एक ये पीवाई पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक
का, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का मैं ऑर्डर ब्लॉक को तब वो करूँगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा सकती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में अभी राइट नाउ मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही जाएगी। और दूसरा हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मतलब ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट इस तरीके से ऐसे करके या तो जा सकती है या फिर मार्केट ऐसे करके जा सकती है, ठीक है। ये दो पॉसिबल सिनेरियोज है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड लेनी है इतने भी आप लोग बच्चे नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने लाइव एसएमसी आईसीटी के ग्रैंड ऑपरेशन वाले सेक्शन में, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस लैग में ये दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऐसे पीओआई हैं जहाँ से मार्केट ने उठना है, मार्केट उठ के जा सकती है। और ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास को क्या है, हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और हमारे पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट ने एफवीजी में ही आपको कंफर्मेशन दे दी, कंफर्मेशन की अगर बात करें तो आपको पता है किस कंफर्मेशन की मैं बात करूँ, तो यहीं से कंफर्मेशन दे दी तो आपने यहीं से मार्केट में उठा लेनी है ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ से कंफर्मेशन ना दी तो आपने ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है। बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम, अच्छा आपने नोट किया होगा मंथली टाइम फ्रेम को मैं अलाइन करूँ 1 डे के टाइम फ्रेम से, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम से अलाइन नहीं कर सकते, उसमें जस्ट 4 कैंडल्स हैं, तो 4 कैंडल्स के ऊपर हम फैसला नहीं कर सकते। अच्छा अब ये सिनेरियो है कि जो मार्केट जीबीपी यूएसडी की मार्केट है ना, उसमें आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसे करते। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लिक्विडिटी है और हमारे पास जो मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, जो पीओआई है, वो काफ़ी करीब है, तो हम इसमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा एक और पीओआई बनेगा, फिर हम इस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। अब ये पीओआई ज़रूरी नहीं है मंथली में ही बने, ये पीओआई जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में भी बन सकते हैं। इसको आप जो है डेली के हिसाब से मत देखें, इसको आप मंथली, मतलब यहाँ पे जब मार्केट आए ना फिर आपने डेली में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और फिर डेली के हिसाब से आपने डिस्प्लेसमेंट देख के, फिर 1 में डिस्प्लेसमेंट देख के, 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देख के आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि अब मार्केट क्या करेगी, बाय जाएगी या इसको रिस्पेक्ट देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पीओआई करीब है, तो आप इसमें मंथली ही पीओआई देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें इस कैंडल के डेली उसकी डेली पीओआई की, तो यहाँ पे हम आते हैं दोबारा से डेली के चार्ट में और एक जो है ना यहाँ पे यकम से लेकर ओवरऑल हम पीओआईज देखते हैं, तो हमारे पास जो पीओआईज पड़े हैं बेतहाशा पड़े हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पीओआई पड़ा हुआ है, ठीक है। इवन कि हमारे पास एक और यहाँ पे पीओआई था जिसको मार्केट ने ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास इसी काम का नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक ये पीओआई पड़ा है, लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक को ही देखेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप देखते हैं तो मार्केट को एटलीस्ट इधर तक तो आना ही चाहिए। तो बात फिर वही है कि अगर तो यहाँ तक मार्केट आई तो मंथली ओबी को भी टैप करेगी तो आपके पास ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। आपका फिर टारगेट जो है TP1 रहने वाला है, ये वाला लेवल, ठीक है, 1.38701 का, ठीक है, ये पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट ये रहने वाला है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी के बाद आते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है, बड़े मज़े की सिचुएशन में है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये हमारे पास यूएस ऑयल का मंथली चार्ट है। आप ये देखेंगे कि मंथली चार्ट में यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जो है ना रिजेक्शन एक दफ़ा मिली, प्रॉपर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद ये BAG का एरिया था, ठीक है, ये इस तरीके से BAG का एरिया था जिसको मार्केट ने अगेन टैप किया। अब जब मार्केट ने टैप किया ना तो उसके बाद मार्केट ने हमें क्या दिखाया, हम वो देखते हैं। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट ने जो है ना, ये टैपिंग के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया हमें। कैसे, मार्केट यहाँ पे टैप हुई, इस तरीके से मार्केट ने वो बनाया, यहाँ पे मार्केट ने अपनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब ये कि मार्केट ने अपना पीओआई छोड़ दिया। अब मार्केट ने अपना जो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमें कंफर्मेशन देखनी चाहिए थी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कहीं पे हमें जो है क्या मिला देखने को, इस पॉइंट पे हमें देखने को मिला होगा जो है ना 1H में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिला होगा, पीओआई भी देखने को मिला होगा, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली होगी, जिसके ऊपर ये मार्केट ने ये रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट में ये बड़ी रैली गई। अब सेम इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। सेम अभी जो मैं जल्दी था बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी जो बात है वो समझ आ गई होगी। जिनको नहीं समझ आई वो लोग मेरी ग्रैंड ऑपरेशन वाली जो अब तक मैं सीरीज़ अपलोड कर चुका हूँ वो आप लाजमी देखें, और इंशाल्लाह रमज़ान में इसको नए सिरे से भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा।
अब आपने क्या करना है, मार्केट ने जाना है तकरीबन 70.45 के लेवल तक, ठीक है, इधर तक मार्केट ने जाना मतलब ऑयल महंगा होने वाला है। लेकिन अब आपने यहाँ से मार्केट में देखना है कि वन डे में कोई ऐसा पीओआई, ऐसा कोई लैग, ऐसा कोई जगह है पेंडिंग पीओआई, तो वो आपको देखने को उसमें मिलेगा। इस लैग में जो पीओआई देखने को मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, एक ये ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ये एक पीओआई देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी हो गया। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब या तो मार्केट ने यहाँ से आके आपको प्रॉपर 1H में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती तो आप दूसरा तरीका इस चीज़ का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक वाला जो एरो है उसकी तरह अगर मार्केट काम करती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मार्केट जो है रेड की तरीके से मूव करेगी। 70 तक आप टीपी ले सकते हैं। इसकी टीपी की अगर हम बात करें, यहाँ से आप 70 तक भी लें तो ये आपकी कोई, ये देखें, यहाँ से 70 तक ले 10,000 पिप्स बनते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 5,000 पिप्स बनते हैं। इसी तरह जो है अगर आपको यहाँ से एंट्री मिलती है फिर तो आपके अकाउंट मैं कहता हूँ यार कोई, ये देखें 14,000 पिप्स, 0.01 की लॉट के साथ भी $1400 बनते हैं आपके, अंडरस्टैंड। तो आपने इसमें ऐसे ट्रेड करनी है। पॉइंट्स लिख लिया करें यहाँ, और ये अपने चार्ट में जाकर भी यहाँ से हाईलाइट करेंगे। वैसे राइट साइड पे बार जो है उस पर आपको नज़र आ ही रहा होगा। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई में मंथली चार्ट ओपन करते हैं, और मंथली चार्ट में आपको जो चीज़ें मैंने दिखानी है या बतानी है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, हमारे पास मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली। अब लिक्विडिटी लेके मार्केट कहाँ जाती है, पीओआई के पास जाती है। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट जा रही है पीओआई के पास, तो पीओआई हमारे पास है इस लेवल पे। ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग है इसकी यहाँ से, एंड होता है ये यहाँ पे। अब अपने चार्ट में जाके ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 159.487। लेकिन ये कहाँ से मार्केट जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फासला थोड़ा है, तो यहाँ से होकर यहाँ जाएगी, कोई और पीओआई बनेगा फिर इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने जो है ना जो यूएसडी जेपीवाई है इसमें आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। इसी तरह जीबीपी जेपीवाई में भी आपने फिर आप सेलिंग ही देखनी है, क्योंकि जब तक मार्केट में प्रॉपर्ली टैपिंग नहीं होती। अब इसमें मंथली चार्ट यही है कि आप मंथली पहले एफईजी को टैप होगा, 1H में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, फिर आप उसमें बाइंग ट्रेड देखेंगे 215.9 तक, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी करीब से लिक्विडिटी को छोड़ के है, इसकी लिक्विडिटी लेके इससे थोड़ा ऊपर ही क्लोज हुआ है। लेकिन आपने इस लैग में या तो वन डे का, बल्कि वन डे का ना देखें, आप 1 मंथ का ही देखें। इसको टैप करेगी जब मार्केट इस तरीके से, देन आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर यहाँ तक बाय करनी है। तो ये डिस्टेंस जो है काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। इसमें अगर हम देखें ना 600 पिप्स का डिस्टेंस है, तो 600 पिप्स बहुत बड़ी बात है भाई। जीबीपी जेबीवाई की बात करूँ, ये सबसे सुस्त पेयर है, लेकिन ये रिस्पेक्टेड पेयर है। इथेरियम की तरफ आ जाते हैं। इथेरियम की बात करते हैं तो यार इथेरियम में जो है आप लोगों ने जल्दी फैसले नहीं करने। मिसाल के तौर पे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक फ़र्ज़ करो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। कैंडल जो है यहाँ से इस तरीके से आती है और ऐसे आके ऐसे रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो कैंडल जब ऊपर क्लोज हो गई तो इस मीन कि ये ऑर्डर ब्लॉक अभी रिस्पेक्टेड है। ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल नहीं किया। मार्केट इसको फेल कब करेगी, मार्केट इसको फेल ऐसे करेगी कि जब तक मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक के टाइम फ्रेम की कैंडल, मतलब मंथली ऑर्डर ब्लॉक है तो मंथली कैंडल उससे नीचे क्लोज ना हो जाए या उससे ऊपर क्लोज ना हो जाए। डेफिनेटली अगर ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब सेल साइड का तो ऊपर नीचे, अब जिस तरह ये है, अब ये कैंडल अगर प्रॉपर ऐसे नीचे क्लोज हो जाती तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल समझते। लेकिन अभी तक कैंडल ने 2 दफ़ा रिजेक्शन दी है, तो मीन्स यहाँ से ही हमें रिजेक्शन आ रही है। यहीं से उठने के चांसेस हैं तकरीबन 4,900 तक जाने के। लेकिन अगर हम इसको देखें कि इतनी बड़ी रैली लेनी है तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे कि शायद ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए और हमें जो है ना एक अच्छी एंट्री मिले दोबारा से नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से आपको एंट्री मिली तो आपको लेनी चाहिए। ऊपर वाली साइड पे ये पूरा एरिया हमारे पास क्या है आपको पता है, ये पूरा एरिया हमारे पास LRL का है। पूरा एरिया हमारे पास LRL का। LRL मीन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जहाँ पे आपके पास कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना हो कि मार्केट को वहाँ से वहाँ जाने से कुछ चीज़ रोक ना सके। हाँ, ये एक छोटा सा FVG है, बट आई होप कि इसको मार्केट रिस्पेक्ट ना दे।
बट मार्केट ने यहाँ से अगर उठना शुरू किया तो आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से उठना शुरू किया तो यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से इसको पहले ही आप नहीं कह सकते कि ये फेल हो गया। तो दैट्स वाई इसमें मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आऊँगा, इसी में आपने 1 डे में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और एमएसएस देखना है और यहीं से आपने ट्रेड उठानी है। बीटीसी की तरफ आते हैं, बीटीसी का भी सेम सिनेरियो है। अब बीटीसी में देखें ये पूरा एरिया जो है ना, ये मैं आपको आपके सामने लगाता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मतलब यहाँ पे मार्केट को यहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय ये कि एक आध ये छोटी सी लिक्विडिटी पड़ी है, अगर ये लेके मार्केट रिजेक्ट भी हुई तो इतने ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ मैक्सिमम जो है यहाँ से लेकर मार्केट कहाँ तक जा सकती है आप वहाँ, बल्कि इधर नहीं जा सकती मार्केट, ठीक है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। वैसे ठहरो उसको देख लेते हैं, ये वाला एरिया वैसे मार्केट इस तरह कर सकती है, BAG को टैप करें, ठीक है, और यहाँ से दोबारा से मार्केट नीचे गिर जाए यहाँ तक। अब यहाँ से आपने ऑब्जर्व करना है, यहाँ से आपने ट्रेड उठानी है। अब यहाँ पे BTC आ गई, ये आइडियल एरिया है, आइडियल जोन है BTC बाय का। कहाँ से शुरू होता है, 58 से शुरू होता है और 73 तक जाता है, तो ये बहुत अच्छा एरिया है BTC को बाय करने का। इतना BTC क्रैश हुआ है, कहाँ से क्रैश होना शुरू हुआ, 126 से, जब आपको मैंने बताया था तकरीबन आप कह लें 2 मंथ हो गए, तकरीबन 3 मंथ हो गए आपको, मैंने क्रैश से पहले आपको मैंने वीडियो में लाइव मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो अब आप लोगों ने इस पॉइंट पे जो है ना BTC के आने का वेट करना है और यहाँ से आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से बाय करना है। आपको 60 से बाय मिलती है तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी और कोई बाय अच्छी बात नहीं है। सपोर्ट में बाय कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए फंड बहुत बड़ा चाहिए आपको। अब बात करते हैं गोल्ड की, जिसका आप सबको इंतज़ार था। गोल्ड का थोड़ी सी बात होने वाली है लंबी। अच्छा, अब ये इस रिजेक्शन को मैं हिस्टोरिकल रिजेक्शन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7000 पिप्स की कभी भी कहीं पे भी मार्केट ने इतनी बड़ी मंथली कैंडल की रिजेक्शन में क्लोजिंग नहीं की। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ मंथ आने वाले हैं, मैं उसको कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ड्राइंग्स वगैरह मैं हटा देता हूँ, वीकली चार्ट पे आप लोगों को लेके आता हूँ और वीकली भी अब आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना स्टार्ट करता हूँ। अब वीकली आपके पास जो एक POI पड़ा है वो ये पड़ा है, ये वाला, मतलब ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। अब यहाँ तक मार्केट को आने के लिए भी तकरीबन कोई 3000 से 4000 पिप्स का मजीद सफ़र करना है, मतलब गोल्ड मजीद क्रैश होगा। आप कह लें कि $1000 का तकरीबन क्रैश आ चुका होगा मार्केट में विद इन 4 डेज़ या 5 डेज़, क्योंकि ये क्रैश बेसिकली फ्राइडे को आया ना, तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं सेलिंग में, गोल्ड को प्रॉपर हम सेलिंग में देख रहे हैं। और अगर आपको रिलेटिव पेयर की बात करें ना, तो सिल्वर बाय नहीं हुआ जब गोल्ड बाय हुआ, ठीक है। सिल्वर प्रॉपर उस तरीके से क्रैश नहीं हुआ जब गोल्ड क्रैश हुआ। तो मतलब ये कि इनको एक जैसा मूव करना चाहिए था, ये एक जैसा मूव नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब है कि ये मूव है ही फेक मूव थी। इसमें $1.5 ट्रिलियन की लिक्विडेशन आई है, $1.5 ट्रिलियन की लिक्विडेशन आई है जस्ट एक दिन में। आप सोच सकते हैं ये बात, इतनी बड़ी अमाउंट की लिक्विडेशन आई है। दैट इज़ वाई अब इसको मैं सेलिंग में ही एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा, अब ये कि अब यहाँ तक मार्केट आ जाती है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने बाइंग करनी है, बिल्कुल बाइंग करनी है। लेकिन उस वक्त तक हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। कैसे, अब जो ये वाला लैग है ना, ये वाला लैग, यहाँ पे हम कोई देखेंगे डेली में कोई POI छूटा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी फिलहाल डेली में POI नहीं छूटा हुआ, जब तक कि हमारे पास ऐसे कैंडल नहीं बनती और फिर हम इसको POI का नाम नहीं दे देते, इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 4H में कोई छूटा हुआ है, हम ये देखेंगे। अब 4H में हमारे पास POIs काफ़ी सारे छूटे हुए हैं, जैसा कि ये हो गया, ठीक हो गया। इसी के साथ जो है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और BAG का एरिया हो गया, ये वाला। इसी के साथ हमारे पास सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो है ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 4H के POIs है, ठीक है, ये हमारे पास 4H के POIs है। अच्छा, अब बात करते हैं 1H में भी कोई POI छूटे हुए हैं। डेफिनेटली 1H में भी काफ़ी सारे POI छूटे होंगे। तो आप लोगों ने 4H और 1H के हिसाब से हर उस POI से जो सेलिंग है वहाँ से आपने सेलिंग फाइंड करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे इसको मैं ज़रा हटाता हूँ। मिसाल के तौर पे 1H में हमारे पास ये POI है, ठीक है। अब एक और 1H में कोई हमारे पास POI है, हमें नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करो ये वाला POI है, लेकिन इसको मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी है, तो इसको छोड़ दें, अब ये वीक हो चुका है।
अब ये वो पीओआई है जिससे मार्केट सेल हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और ये बीएजी का एरिया है, ठीक है, ब्रेक अवे गैप जिसे कहते हैं, सही है। इसी तरह जो है यहाँ पे अभी तो कोई पीओआई यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक कोई हमारे पास बिल्कुल यहाँ तक कोई पीओआई नहीं है। तो मतलब आपने हर पॉसिबल मूव यहाँ से सेलिंग की उठाने की कोशिश करनी, चाहे मार्केट इस तरह आए चाहे मार्केट इस तरह आए। आपने ये नहीं देखना एसएल बड़ा होगा, ये एसएल ठीक है बड़ा होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है छोटे टाइम फ्रेम में उसको रिफाइन करें, एसएल छोटा करें और एक डायरेक्शन में ट्रेड लें, मतलब मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करें। दूसरा हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्यों है, वीकली चार्ट में आ जाते हैं। वीकली चार्ट में आप लोगों को कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपको एक सीआरटी कंसेप्ट पढ़ाया था। सीआरटी कंसेप्ट में अब ये देखिए, इस कैंडल की मार्केट ने लिक्विडिटी लेके इससे नीचे क्लोजिंग की है, तो इससे नीचे जब वीकली क्लोजिंग की है तो हमने इससे ऊपर 4H में जो पीओआईज हैं उधर से एक अच्छी सेलिंग करनी है। 4H में यहाँ से हमारे पास बियरिश एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से अच्छी सेलिंग आ सकती है, मतलब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट एक दफ़ा हमें 5300 की शक्ल दिखाए और उसके बाद गिरना शुरू कर दे। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट गैप डाउन से ओपन हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मार्केट गैप डाउन से ओपन होती है तो हम मज़ीद जो है ना उस गैप फिल करने का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी हम उस गैप के ऊपर जो है ना एंट्री लेंगे। तो कहने का मकसद ये कि गोल्ड में आप लोगों ने अब सेलिंग में बैठना है। अब आपने गोल्ड में बाइंग में नहीं बैठना। मेरी एशियन जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप लोगों ने अगर देख लिया है तो उसमें भी आप लोगों ने अब सेलिंग फाइंड करनी है। पहले आपको मैंने कहा था बाइंग फाइंड करना है, लेकिन अब सेलिंग फाइंड करनी है। सेम सिनेरियो है हमारे पास सिल्वर में। सिल्वर में हमारे पास सेम सिनेरियो। अब सिल्वर का जो मंथली ऑर्डर ब्लॉक है वो बड़ा करीब है, यहाँ से ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। अगर सिल्वर मंथली ऑर्डर ब्लॉक से उठा तो उस वक्त तक गोल्ड एटलीस्ट वीकली पीवाई को टैप कर चुका होगा। जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपके सामने मेंशन किया 4200 के लेवल का, ये वाला मंथली जो पीवाई है ये वाला है 4308 के लेवल पे, ठीक है, ये वाला लेवल, ये वाला। तो ये अगर सिल्वर यहाँ पे टैप करके ऊपर जाता है डेफिनेटली गोल्ड भी टैप करके ऊपर जाएगा। लेकिन यार ये बहुत नीचे है, 71 से लेकर 56 के लेवल पे आई है। यहाँ पे मार्केट में एटलीस्ट हमें 1 डे का स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, एमएसएस चाहिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए प्रॉपर, और देन हमने उसके ऊपर बाइंग उठानी है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम क्या करेंगे, अभी इसको हम अगेन वही काम करेंगे। पहले वीकली में देखेंगे, वीकली में इसने अगेन वो देखें सीआरटी कंसेप्ट सब नया है, ठीक है, सीआरटी कंसेप्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट मूव होने वाली है 73 की होने वाली है सिल्वर की। इसी तरह गोल्ड में जो हमारे पास नेक्स्ट मूव होने वाली है वो कम अज कम 4690 की होने वाली है। तो अब ये कहाँ से हम मूव लेंगे, डायरेक्टली उठाएंगे, डायरेक्टली तो कोई पता नहीं ना, डायरेक्टली तो नहीं उठा सकते। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पीओआईज को ऑब्जर्व करना है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह हमारे पास जो है ना ये कोर एफवीजी का एरिया है, ठीक है, ये एफवीजी हो गई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो इन एरिया से आपने सिल्वर में भी सेलिंग देखनी है, सेलिंग आपको एक्सपेक्ट करनी है, सेलिंग ही आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों होप्स हो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और मुझे पता है यार वीडियो थोड़ी लंबी थी। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है डेफिनेटली आप लाइक कर देना वीडियो को। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने वीडियो स्टार्ट की है बनाना, तो लेट्स सी कि हमें जो है क्या देखने को मिलता है। हमें नेक्स्ट वीक जो है जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो कैसे देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर बात वही है कि हमने हर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, हर पॉइंट से आपने सेलिंग अगर फाइंड की तो एक या दो दफ़ा आपका एसएल भी हिट हो गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक या दो दफ़ा अगर आपका एसएल भी हिट हो गया तो आपकी डायरेक्शन अगर ठीक हुई तो आप लोग एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पीओआई तो हमारे पास ये है, बाकी हमारे पास यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से मार्केट एक हमें यहाँ कहीं से एक अच्छी ट्रेड दे जिसको हम फॉलो अप करें तकरीबन कोई 3 से 4,000 पिप्स तक, 3 से 4,000 पिप्स तक या 5,000 पिप्स तक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है दोस्तों। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।